नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपने बयान दिए। हाल ही में मुस्लिम समाज द्वारा पुलिस की जांच को लेकर प्रदर्शन किए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस की जांच में सबको सहयोग करना चाहिए। SIR मामले में भी स्पष्ट किया गया कि बांग्लादेशियों की जांच होगी। वहीं उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर जैसी परंपरा को लेकर भी बयान दिए। साथ ही मैग्नेटो मॉल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इन 1 सालों में कितनी सफलता जो है देखने को मिली, क्योंकि प्रदेश में कई सड़क दुर्घटनाएं भी हुई, बड़ी घटनाएं भी हुई, कई जो घोटाले की जांच भी इन 1 सालों में तेज देखने को मिली। इतना ये सफल मान रहे हैं 1 सालों में नक्सलवाद से लेके सभी चीज़ों। मतलब प्रतिमानों के आधार पर देखेंगे तो थोड़ा एक बार निष्पक्ष भाव से आप सोचने की कोशिश करें। विष्णुदेव जी की इस सरकार ने 2 वर्षों में इतना किया है जितना किसी और सरकार ने देश में 2 वर्षों में नहीं किया होगा। इतने सारे काम किए हुए और बड़े बड़े काम किए। नक्सलिज्म का संदर्भ हो, 70 लाख माताओं बहनों को उनके खाते तक राशि पहुंचाने की बात हो, या प्रति एकड़ 21 कुंटल धान 3100 रुपये के भाव में खरीदने का विषय हो, तीर्थ यात्रा योजना पुनः प्रारंभ करने का विषय हो, ऐसे अनेक काम, तेंदुपत्ता हाईएस्ट रेट पर खरीदने का विषय हो, ऐसे अनेक काम। सुधारात्मक कार्यों में भी प्रक्रियागत चीज़ों को सुधारना, जो पिछली सरकार ने कोयले के घोटाले के लिए ऑफलाइन प्रोसीजर शुरू किया था उसको फिर से ऑनलाइन करना, FL10A नामक कुछ बना करके और शराब का घोटाला किया गया था उस प्रकरण को ख़त्म करना, प्रक्रियागत सुधारात्मक काम भी बहुत किए गए। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए, सरकार आलोचना समालोचना तो ठीक है, होता है, और सरकार को चौकन्ना रखने के लिए ठीक भी है। पत्रकारों के माध्यम से, आपके माध्यम से जो फीडबैक आता है, परंतु आप भी एक बार सोचेंगे तो इस सरकार ने बहुत काम किया। मैंने ना, ये अजीब और इस तरह का बात है जिस पर चर्चा करना भी कितना उचित है अनुचित है मैं नहीं जानता हूँ। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी अच्छा कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं, कोई बताया नहीं। जब वो अच्छा कर रहे हैं, जब वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब समाज के ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, महाराज जी के पास अथाह भीड़ होती है, तो उनको दिक्कत क्यों होती है? और इस बात को इस तरह से जोड़ना कि वो क्या करेंगे, बच्चा है मेरे सामने, मतलब मैं नहीं सोचता हूँ भाई कि इस पर हमको चर्चा भी करनी चाहिए इस बात पर। बातचीत को लेकर जो है 3 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है, पूरा कैसे गा पाएंगे? किसी की याद भी नहीं है, क्या इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बन रही है? याद करना चाहिए, जिसको याद है वो गाएगा, नहीं तो साथ में आप उनके साथ दीजिए। पूर्व CM भूपेश बघेल ने एक बयान दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री बच्चा है और सनातन को लेकर उन्होंने कहा हमको ना सिखाएं। जब भी ऐसी बात आती है, कांग्रेसी लगातार सनातन कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। हाँ, एक घटना सामने आई थी मैग्नेटो मॉल में, जिस पर एक FIR शायद हुआ है और प्रशासन अपना कुछ काम कर रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने उर्दू के शब्द जो है वो भी हटाए थे। क्या आने वाले दिनों में और ऐसा कोई परिवर्तन नजर आएगा जिस पर अभी काम चल रहा हो? उर्दू के शब्द नहीं, जो शब्द सामान्य प्रचलन से दूर के हैं, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, उर्दू, चाहे कोई भी हो, उनको हटाने का काम पिछली बार हम लोगों ने किया था। और इसलिए किया था कि विभिन्न शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ भी नहीं मालूम होता है, लेकिन वो अनावश्यक रूप से लगा रहता है, तो उनको हटाने के लिए कोशिश किए हैं। अभी फिर से अनेक और ऐसे बात मन में है जिनके लिए कोशिश करेंगे। एक नई परंपरा देखने मिल रही है कि वंदे मातरम को गएगा। रायपुर केंद्रीय जेल की व्यवस्था जो है वो पूरे प्रदेश के अन्य जेलों के लिए एक पर्याय होता है। यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन रायपुर केंद्रीय जेल में बीते 1 सालों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं, मारपीट, गैंगवार होते आए हैं।
इसको लेकर रजत चंद्राकर भी कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश राजधानी का सबसे बड़ा ये जेल है और इस तरह की घटनाएं वहाँ होती। सर, क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे इसको लेकर? एक समीक्षा तो और करके फिर जो आवश्यकता हो उस पर। नड्डा जी आए थे तब भी हम लोगों ने देखा, उसके बाद खेल महोत्सव में वंदे मातरम के सारे पद गाए गए। ये इस परंपरा को कैसे देख रहे हैं जो शुरुआत अब नहीं हो रही है? 150वां वर्ष है वंदे मातरम का, 150वां वर्ष है। तो इसके 150वें वर्ष पर पूरा गान किया जा रहा है। लेकिन इसी में अगर कह रही है कि बीजेपी को बंगाल के चुनाव को लेकर राजगीत याद आ रहे हैं, बीजेपी ने राजगीत को अपने कार्यक्रमों में पूरा क्यों नहीं गाया है, इस तरह की बात जो वो कह रहे हैं। गाते ही हैं भाई, क्यों नहीं गाएंगे। और बंगाल का चुनाव माने राष्ट्रगान के 150वें वर्ष पर ही पड़ रहा है, ये एक अलग मामला है। गाया तो 150 वर्ष होने के कारण है। इनको हर बार चुनाव क्यों दिखता है, ये समझना पड़ेगा। कुछ भी हुआ, मोदी जी दौरा कर रहे हैं तो चुनाव हो गया, मोदी जी ज़्यादा दौरा करेंगे उनको लगेगा फिर चुनाव आ गया है। तो मोदी जी का भूत जो है हृदय से उतरना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। सर, साल 2000 सर, ये आप लोगों ने जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही परंपरा है गार्ड ऑफ ऑनर, उसको खत्म कर दिया है। आखिर ये मैसेज क्या देने की कोशिश है? तो विष्णुदेव जी की सरकार में सरकार जनता जनार्दन के साथ नत नयन हो, कर्मरत रहे, जमीन पर बैठकर सरकार पसीना बहाकर काम करे, इस भाव के साथ काम कर रही है। और इसलिए ये गार्ड ऑफ ऑनर, जिसकी कोई औचित्य और आवश्यकता वर्तमान परिदृश्य में है नहीं, जिन तिथियों को भी आवश्यक है उन तिथियों को अवश्य किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये अवश्य किया जाए, परंतु शेष मंत्रियों और अधिकारियों के आगे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें बड़ा बल अनवरत लगा रहता था और इसलिए इसको समाप्त किया गया है। सर, इसे एक मिनट सर, पूछताछ की, अपमानजनक हम लोग हैं। कैसे देखते हैं? पुलिस के जांच में सहयोग करना है, किसी के लिए भी हो, कोई बायस्ड होकर कर नहीं रहा है। मैग्नेटो मॉल में कुछ हुआ, FIR हुआ है, शंका कहीं हुई, जांच हो रहा है। तो इसमें अचानक इस तरीके का भाव लेना तो उचित नहीं है। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, SIR के विषय पर भी अगर कोई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ऐसे भी कहना चाहता हूँ कि जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनको पकड़कर, कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह काम भी होगा और इसके लिए जितनी जांच की जरूरत होगी वो सारे जांच भी किए। सर, रायपुर कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि पुलिस की जांच में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होगा। पुरानी प्रथाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और मैग्नेटो मॉल जैसी घटनाओं में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।